हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी आज की वीडियो में पैब्लो नेरूडा की पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और ये पोएम हमें शिक्षा देने वाली है। इस पोएम में पोएट हमसे कहते हैं कि हम अपनी भागम भाग भरी ज़िंदगी में बस अपने काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हम ये विचार ही नहीं कर रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा और कहीं वो काम, उस काम से हमें कुछ क्या नुकसान हो रहा है और दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है। बस हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और बस काम बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट हमसे कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम अपने कार्य को छोड़कर रुक जाएं और हम ये विचार करें कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काम से हमें कोई फ़ायदा ही ना हो, उसका जो काम हम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ ही ना हो या फिर उसके परिणाम गलत हो। तो राइटर हमसे यही कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम अपने काम को करना छोड़ दें और रुक के अपना आत्मनिरीक्षण करें। हम देखें, स्वयं को पहचानें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत टैलेंट हो और हमने उसे पहचाना ना हो। तो इस पोयम में हमें बहुत सारी शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए पोयम को रीड करते हैं। So let's begin with poet's introduction. पैब्लो नेरूडा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1904 और डेट ऑफ डेथ है 1973, इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेज बेसाल्टो। ये साउथ अमेरिकन पोएट है। इनका पूरा नाम ये है और इनका जो पेन नेम है वो पैब्लो नेरूडा है। पेन नेम क्या होता है? जो राइटर जिस नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं, अपने वर्क्स लिखते हैं, उसको पेन नेम बोला जाता है। तो इनका पेन नेम है पैब्लो नेरूडा और इनका पूरा नाम है नेफ्ताली रिकार्डो रेज बेसाल्टो, हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। चिली नाम के की जगह पे, चिली नाम के देश में पैरल नाम की जगह पे इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. इनकी जो पोएम है तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इमेजेज हैं, वो क्या है बहुत ही आसानी से समझने वाली हैं, आसानी से सबको समझ में आ जाती हैं। इसी वजह से इनकी पोएम ब्यूटीफुल रहती हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1971 में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने का बोल रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन, खुद को पहचानना, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब खुद को जानना, खुद से बातें करना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। और क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, सभी इंसानों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ विकसित करना चाहिए हमें, ऐसा इस पोएम में हमारे पोएट बोलते हैं। तो चलिए पोएम रीड करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. पोएट बोलते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और अब हम सब शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. एक बार के लिए इस पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, सब शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सब कुछ रोक दो। क्या रोक दो? एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और 1 सेकेंड के लिए हमको अपनी आर्म्स को मूव नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको रोक देना है। It would be an exotic movement
Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. और अगर हम ऐसा करेंगे तो थोड़ा ये कैसा मूवमेंट होगा, एग्जॉटिक होगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, अनोखा मूवमेंट तो होगा, अनोखा पल होगा जिसमें कोई रश नहीं रहेगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ मशीनों के जो इंजन जो चलते रहते हैं वो भी स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और हम इस तरीके से सब एक पूरी जो धरती के मानव जाति है, हर देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ समय के लिए, एक सेकेंड के लिए सब एक साथ हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे। अब टुगेदर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उस एक सेकेंड में हम सब रुक जाएंगे, सब काम करना छोड़ देंगे, तो एक सिमिलैरिटी मिलेगी ना सब में कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये एक सिमिलैरिटी है हम सब के बीच में रहेगी, तो हम कुछ समय के लिए टुगेदर हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस रहेगी, थोड़ा अजीब अजीब तो लगेगा। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो कि ठंडे समुद्र में, ठंडे सी में मछलियाँ पकड़ते हैं, वेल्स को पकड़ते हैं, तो कुछ समय के लिए वो भी रुक जाएंगे, तो जो मछलियाँ हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कुछ समय के लिए ही सही वो फ्री रहेंगी, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति समुद्र के किनारे पे सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, वो अपने जब वो रुक जाएंगे, जब वो काम करने से रुक जाएंगे, तो वो अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथ कितने हर्ट हो गए हैं, उनके हाथों में कितनी चोट आ गई है नमक को इकट्ठा करते समय। आगे देखते हैं, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पोएट बोल रहे हैं जो वॉर चलते हैं उनके बारे में बोला है। ग्रीन वॉर किसको बोला है? ग्रीन वॉर बोला है जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है, और पॉल्यूशन फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो ग्रीन वॉर भी रुक जाए। और वो वॉर जो गैस से होते हैं, जैसे बॉम्ब का फेंकना, बॉम्ब जो वॉर जो होते हैं तो उसमें बॉम्ब का यूज़ किया जाता है, बॉम्ब फेंके जाते हैं, तो ये सब रुक जाएगा, है ना। फायर, जो युद्ध होते हैं उसमें फायरिंग भी होती है, तो वो सब रुक जाएगा। तो कुछ समय के लिए ही सही, जब ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो वो कितना अच्छा मूवमेंट होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन, और क्या होता है यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वॉर कोई भी हो, चाहे वो जीते कोई भी टीम, जो भी जीते, नुकसान सामने वाली टीम का होता है, तो उससे क्या होता है, वॉर में बहुत सारे लोगों का ब्लड शेड होता है, खून बहता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, तो ऐसी जीत का क्या मतलब कि हम ह्यूमंस ही ह्यूमंस को मार रहे हैं, फिर ऐसी जीत का क्या मतलब, जिसको एंजॉय करने के लिए, विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए सर्वाइवर्स ही ना बचे, मतलब युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान ही होता है, यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं। और फिर जब हम ये सब चीज़ों को करने से थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, तो कुछ समय के लिए सही। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है कि युद्ध ना करना, जब युद्ध नहीं होगा तो जो हमारे सोल्जर हैं वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही रहेंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे सोल्जर हैं वो सामान्य रूप से रहेंगे। बहुत जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में पिस्टल होती है, उनके हाथ में गोले बारूद होते हैं, और वो कई बार जख्मी हो जाते हैं, कई सैनिक मारे भी जाते हैं। तो यहाँ क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है कि जब वॉर ही नहीं होगा तो वो जो हमारे सैनिक हैं कुछ समय के लिए वो अपने ब्रदर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए आराम कर सकेंगे। इन द शेड मतलब सुरक्षा में रह सकेंगे, और डूइंग नथिंग, कुछ समय के लिए वो युद्ध नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। What I want would not be confused with total inactivity। अब यहाँ पे हमारे राइटर कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब आप
ये मत समझिए कि मैं आपको टोटल इनएक्टिव होने को बोल रहा हूँ। मेरे कहने से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आपको टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा हूँ। इनएक्टिव होना यानी कि शरीर में कोई क्रिया ही नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना, तो वैसा इनएक्टिव होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डैड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन के जो आपके काम हैं आप उनको बंद कर दें। मैं कोई मरने जैसा नहीं कह रहा। आई एम नो ट्रक विद डेड का मतलब क्या है कि मैं जैसे जो व्यक्ति डेड हो जाता है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग मर जाएं और कोई मूवमेंट ना करें। तो मैं डेड व्यक्ति की तरह इनएक्टिव होने का नहीं बोल रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमने अपने आप को जो ये सिंगल माइंडेड बना लिया है कि हम एक काम को पकड़ के बैठे हुए हैं, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बस सोच ही नहीं रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, और जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बस एक वो काम कर रहा है तो हम भी उसी काम के पीछे पड़ गए हैं और बस उसी में लगे हैं, दिन रात लगे हैं। ना हम अपनी थकावट देख रहे हैं, ना उससे जो हमें हार्म हो रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। तो मैं ये राइटर बोलते हैं कि मेरा मतलब ये है कि हम बहुत सिंगल माइंडेड हो गए हैं, एक काम को पकड़ के बैठ गए हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और बस हमारी जो जिंदगी है चलती जा रही है, चलती जा रही, दौड़ती जा रही है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। तो मैं ये बोल रहा हूँ, राइटर बोलते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ समय के लिए हम अपने जीवन में थोड़ा रुकें और कुछ ना करें। ना करें मतलब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपना आत्मनिरीक्षण करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत भी है, उससे हमें कोई लाभ है या नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उससे कहीं मानव जाति को कोई नुकसान तो नहीं है। हम इतना इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हम अपने जीवन में ये जो सैड हैं, हम एकदम भागम भागी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अंधाधुंध हम अपने काम को किए जा रहे हैं, तो ये जो हम इसकी वजह से हमारी लाइफ में जो सैडनेस आ गई है वो थोड़ी देर शांत रहने से, ह्यूज साइलेंस रहने से ये हमारी सैडनेस दूर हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और कौन सी सैडनेस दूर हो जाएगी कि हमने अपने आप को अभी तक समझा ही नहीं है और हम मौत से बहुत डरते हैं। क्या हमारे हर हर जो काम होता है वो ये सोच के होता है कि नहीं ये कर लो वो कर लो क्योंकि एक ना एक दिन मरना है, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, घर बना लो और पैसे कमा लो, नाम कमा लो, तो हम मृत्यु से डरते हैं कि कहीं हम मर ना जाएं। तो जब हम कुछ समय के लिए बैठेंगे, शांति से इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, खुद को पहचानेंगे, तो हमारा ये जो डर है, ये जो मृत्यु को लेकर डर है और जो हम दुखी हो गए हैं अपने कामों से, ये भी दूर हो जाएगा और हम खुद को समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और ये चीज़ हम शायद बहुत अच्छी तरीके से अर्थ से सीख सकते हैं। पृथ्वी क्या सिखाती है? पृथ्वी पे जब सूखा पड़ता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, राइट, लेकिन उसके बाद पृथ्वी हिम्मत नहीं हारती है, डरती नहीं है, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है, जब बारिश का मौसम आता है तो फिर से हरे भरे पौधे पृथ्वी पे उगने लगते हैं। और कुछ समय बाद जब जब रेनी सीजन में फिर से हमारी जो धरती है वो अलाइव दिखने लगती है। तो ये शिक्षा ले सकते हैं हम अर्थ से कि जब अर्थ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब सब नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद पुनः फिर से एक नया सवेरा होता है, फिर से जो धरती है वो अलाइव हो जाती है, पेड़ पौधे फिर से रेनी सीजन में फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि जीवन में यदि हम निराश हो गए हैं, हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी हमें आशा की किरण रखनी चाहिए, ताकि जो हमारा अगला दिन होगा, आने वाला समय होगा, वो बहुत अच्छा होगा, अर्थ की तरह, जैसे अर्थ अलाइव हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब राइटर कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती गिनता हूँ और आप लोग शांत हो जाइए और मैं चला जाता हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पोयम के।
What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? तो 12 तक काउंट करना और स्टिल रहना, शांत रहना, किस तरीके से हमें अचीव करने में, कुछ भी अचीव करने में, कुछ भी गेन करने में हेल्प करेगा? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आर मोनोटोनस रूटीन बाय काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग आर सेल्व्स। मतलब 12 तक काउंट करके शांत रह के हम खुद को समझ सकते हैं। ये चीज़ हमें मदद करेगी, शांत रहना हमें मदद करेगा खुद को समझने के लिए। वी शुड कीप क्वाइट एंड स्टॉप डूइंग वर्क्स फॉर सम टाइम। हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए और अपने काम जो भी हम कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए करना छोड़ देना चाहिए। एज अ रिज़ल्ट, जिसका परिणाम होगा, वी विल फाइंड पीस इन माइंड। इससे क्या होगा कि हमें अपने दिमाग में शांति मिलेगी। वी विल फाइंड चेंज इन आवर एटीट्यूड, और हमारे एटीट्यूड में हमको परिवर्तन मिलेगा। When we keep silence for some time, we get a chance to talk to ourselves. और जब कुछ समय के लिए हम शांत हो जाते हैं तो हमें अपने आप से बात करने का मौका मिलता है। Due to which our mind become calm and fills with new energy and thoughts. और इसके चलते जब हम ये करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और हमारा दिमाग नई एनर्जी से और नए थॉट्स से, नए विचारों से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? आपको क्या लगता है कि जो पोएट हैं वो हमें टोटल पूरी तरीके से इनएक्टिव, मतलब हम बिल्कुल बेजान हो जाएं, एक्टिविटी ही ना करें और इवन मर जाएं, इस तरीके से करने को बोल रहा है? तो आंसर है नो, द पोएट डिड नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं, टोटल जो पोएट हैं वो हमें टोटल इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं और ना ही हमें मरने के लिए कह रहे हैं। ही कन्वेज थ्रू हिज पोएम दैट वी शुड कीप calm and still to bring peace, calm and still to bring peace and to realize what we are doing। वो हमें अपनी पोयम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको शांत और स्थिर रहना चाहिए कुछ समय के लिए। किस चीज़ को पाने के लिए? टू ब्रिंग पीस एंड, हमारे दिमाग को शांति लाने के लिए, और एंड टू रियलाइज़ व्हाट वी आर डूइंग, और हम ये रियलाइज़ कर सकें कि हम कर क्या रहे हैं। पोयम में बताया था ना पोएट ने कि हम थोड़ी देर शांत हो जाएं और हम ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम शांत और स्टिल हो जाएं और ब्रिंग पीस एंड रियलाइज़ व्हाट वी आर डूइंग। वी शुड थिंक अबाउट आर डीड्स, और हमें अपने कर्मों के बारे में, कामों के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड नॉट डू वार्स एंड शुड प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट एंड अर्थ। हमको युद्ध नहीं करना चाहिए और अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट को और धरती को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? वो कौन सा दुख है जो कि इस पोएम में कवि ने बोला है, रिफ़र किया है? द पोएट रिफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। पोएट को इस बात का दुख है इस पोएम में कि लोग अब स्वयं को समझ नहीं पा रहे हैं। दिस सैडनेस ऑफ मैन इज़ फॉर्म्ड बाय हिज ओन थॉट्स एंड एक्शंस। और ये जो दुख है, ये जो इसकी वजह से खुद को इंसान खुद को ही नहीं समझ पा रहा है, तो इससे जो दुख हो रहा है ये उसी के थॉट्स और उसी के एक्शन, मतलब उसके विचारों से और उसी के कर्मों से हो रहा है। इट इज़ आयरॉनिक टू नोटिस दैट अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड सो मच। और ये बहुत व्यंगात्मक है कि एक इंसान जो बहुत कुछ समझता है, फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज एक्शंस, वो अपने ही खुद के कामों को समझने में फेल हो जाता है, अपने खुद के कर्मों को नहीं समझ पा रहा है। क्या नहीं समझ पा रहा कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है? ये यहाँ पे रैश मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये रश है, RUSH, रश है, RUSH, यू है, एक ही जगह यू है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं? रश एक्शन,
Rush actions are always disastrous and harmful, which made one forget the importance of ह्यूमैनिटी। और जो रश एक्शन होते हैं, जो जल्दबाजी में लिए गए जो एक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, उनसे क्या होता है, ये हमेशा विनाशकारी होते हैं, डाइजेस्टरस होते हैं और हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। विच मेड वन फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। और उनकी वजह से, जल्दबाजी में लिए हुए निर्णयों की वजह से हम मानवता का महत्व भूल जाते हैं। मतलब कई बार अपने स्वार्थ के पीछे जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, तो उस काम से दूसरी ह्यूमन बींग्स को और दूसरे मानवों को, दूसरे लोगों को कई बार हम नुकसान भी पहुंचा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि नेचर का कौन सा सिंबल यूज़ किया है, कौन से सिंबल का आह्वान किया है पोएट ने, ये बताने के लिए जब हर तरह, हर जगह पूरा स्टिलनेस दिखाई दे, सब कुछ ख़त्म जैसा दिखाई दे, शांत दिखाई दे, फिर भी उसके बाद भी लाइफ बाद में दिखाई दे, उसके बाद भी लाइफ होती है, ये बताने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है। तो आंसर में इस चीज़ को समझेंगे। आंसर है द पोएट यूजेज द अर्थ एज अ सिंबल टू शो दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। ये बताने के लिए कि सब कुछ शांत जैसा दिखाई दे, सब कुछ खत्म जैसा दिखाई दे, उसके बाद भी जीवन होता है, ये बताने के लिए कवि ने अर्थ का यूज़ किया है, सिंबल के प्रतीक के रूप में अर्थ का यूज़ किया है। कैसे किया है? द अर्थ इज स्टिल एट नाइट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग विंटर। जो अर्थ होती है वो रात के समय, धरती रात के समय शांत दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, ना तो पेड़ है ना पौधे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, सब कुछ खत्म जैसा दिखाई देता है। और विंटर सीजन में भी सब कुछ खत्म दिखाई देता है, कोहरा जब बहुत अधिक होता है तो पूरा सब कुछ शांत हो जाता है। तो अर्थ ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, ना पेड़ पौधे हैं, कुछ जीवन ही नहीं है, कुछ उल्लास ही नहीं है धरती पर। लेकिन वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कुछ डेड जैसा दिखाई देता है, जैसे कि सब कुछ नष्ट हो गया हो। हाउएवर स्टिलनेस डज नॉट एक्चुअली मीन डेथ। लेकिन इस स्टिलनेस का वास्तव में अर्थ डेथ नहीं होता है। इट मीन्स न्यू एंड फ्रेश बिगनिंग। इसका अर्थ होता है कि सुबह होते ही एक नई शुरुआत होने वाली है। रात में जो माहौल एकदम ठंडा रहता है, सब कुछ शांत हो जाता है धरती पर, सुबह होते ही सूर्य की किरण पड़ते ही फिर से दोबारा धरती हरी भरी दिखने लगती है। तो ये अर्थ का एग्जाम्पल देखे, अर्थ को सिंबल बनाकर पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें भी लाइफ में यदि ऐसा प्रतीत हो कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ शांत चल रहा है जीवन में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया हो, डेड हो गया हो सब कुछ। नहीं, ये तो एक नई सुबह होने वाली है, इस बात का प्रतीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसको इन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। Pablo Neruda's poem Keeping Quiet highlights the importance of sustaining peace and silence. Pablo Neruda की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ये हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंट ऑफ सस्टेनिंग पीस एंड साइलेंस। पीस मतलब शांति, और साइलेंस शांत रहने का जो इम्पोर्टेंट है, शांति बनाए रखने का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उस चीज़ को ये पोएम हाईलाइट करती है। ही सजेस्ट्स दैट वी मस्ट टेक टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। वो हमें ये सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हमको अपने कामों से थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अपने देखना चाहिए, मतलब वापस देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। सो वी विल फाइंड पीस एंड हारमनी। ऐसा करने से हमें शांति का अनुभव होगा। द टाइटल हैज़ अ मैसेज इन इट सेल्फ। और ये जो पोएम का टाइटल है, ये खुद ही अपने आप में एक मैसेज है। इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सॉलिट्यूड एंड स्टॉपिंग आर वर्क फॉर सम टाइम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इट रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट इंट्रोस्पेक्शन। ये जो पोएम है, ये इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण के महत्व को। आत्मनिरीक्षण क्या होता है?
खुद को जानना, खुद को पहचानना। जैसे कि लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में खुद को पहचानते हैं कि वास्तव में हमें जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है, कहीं हम इसको ऐसे ही तो नहीं गंवा दे रहे हैं, हमने खुद को समझा है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के, सॉलिट्यूड को, शांत रहने के, और स्टॉपिंग आवर वर्क फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए अपने काम को रोक देने के का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। The title throws lights on the power of quietness in resolving our personal issues। और ये जो पोयम का टाइटल है ये हमको बताता है पावर ऑफ क्वाइटनेस, मतलब शांत रहने का, शांति का जो पावर है, शांति रखने का, शांत होने का की जो शक्ति है। तो उस शक्ति से हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, पर्सनल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे इसका महत्व यहाँ पे कवि ने बताया है। When we keep silence for some time, जब हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, थोड़ी समय के लिए शांति रखते हैं, we get a chance to talk to ourselves, हमें मौका मिलता है अपने आप से बात करने का, due to which, जिसके चलते our mind become calm and fills with new energy and thought, और इसके चलते हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है और नई एनर्जी से और विचारों से भर जाता है। द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। कीपिंग क्वाइट बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसे पैब्लो नेरुडा ने कंपोज किया है। दिस इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम, और ये विचारों को जगाने वाली पोएम है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ taking pause from our busy lives to reflect on our actions and their impact on the world। तो इसकी जो मेन थीम है इस पोएम की वो ये है कि कवि हमें ये महत्व बताते हैं, किस चीज़ का महत्व बताते हैं, टेकिंग पॉज फ्रॉम आवर बिजी लाइव्स, हमारी व्यस्त जीवन से, हमारी व्यस्त दिनचर्या से थोड़े समय के लिए पॉज लेने के लिए कवि हमें कहते हैं। किस चीज़, क्यों लें हमें पॉज? टू रिफ्लेक्ट आवर एक्शंस, ताकि हम अपने कर्मों पे, हम जो काम कर रहे हैं उन पर रिफ्लेक्ट कर सकें, उनको देख तो सकें, समझ तो सकें कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कि गलत। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, और जो हम काम कर रहे हैं उनका इस दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है, इस धरती पर, इस विश्व पर क्या उनका असर पड़ रहा है, ये देखना चाहिए हमको। In this poem, the poet asks all human beings to stop all our worldly activities for few moment। और इस पोयम में कवि ने ये सभी ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स से कहा है टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़। हम जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं, देखो सोचना तो हम छोड़ नहीं सकते, हम भले ही काम करना छोड़ सकते हैं, तो बस वो उसी काम करने को थोड़ी देर के लिए कवि ने यहाँ बोला है कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी एक्टिविटी करना छोड़ दें, वर्ल्डली जो हमारी दुनियादारी के काम हैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कि फॉर फ्यू मोमेंट, कुछ पल के लिए बस। He suggests us to keep still and silence। वो हमें सलाह देते हैं कि थोड़े समय के लिए हम स्टिल रहें, शांत रहें, और साइलेंट रहें, शांत रहें। फॉर फ्यू मोमेंट, हम स्टिल का मतलब क्या होगा कि जो हम कुछ काम करते हैं, जैसे हाथ से हम कुछ काम कर रहे हैं और वो काम को करना छोड़ दें, तो वैसा वो हो गया स्टिल। और साइलेंट कैसा, कि हम अपने मन से शांत हो जाएं। तो वो हमें ये सलाह देते हैं कि हम स्टिल रहें और साइलेंट रहें फॉर फ्यू मोमेंट, थोड़े पलों के लिए। एंड थिंक अबाउट राइट और रॉन्ग, और हम सही और गलत के बारे में सोचें। वी आर ऑलवेज इन अ हरी, हम हमेशा ही जल्दबाजी में रहते हैं। एंड रश, हमेशा हमें जल्दबाजी रहती है, कुछ भी काम को जल्दी निर्णय, जल्दी हो जाए, कोई भी काम जल्दी हो जाए, जैसे दुनिया भाग रही है बस वो काम हम भी करें, जो दुनिया कर रही है हम भी वो काम कर लें, तो हम हमेशा हरी में और रश में रहते हैं। सो द पोएट सजेस्ट अस टू रिमेन क्वाइट, इसलिए पोएट हमें सलाह देते हैं कि हम थोड़ा शांत रहें, रिमेन क्वाइट, शांत रहें। इट विल हेल्प अस टू डेवलप द रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें मदद मिलेगी किस चीज़ में, पूरे जो ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है, पूरे यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में जो हमारा एक दूसरे से जो रिलेशन, भाईचारे का जो रिलेशन होता है उसे बढ़ाने में, वो डेवलप करने में हमें मदद मिलेगी। दैट्स ऑल
डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी आई अगली होप कि वीडियो में। आपको ये थैंक्स फॉर पोयम बहुत वॉचिंग। अच्छी लगी होगी और इसमें जो क्वाइट रहने की बात हमसे कवि ने बोली है वो आप लोग जरूर करके देखेंगे और 12 तक काउंट करके आप जरूर क्वाइट रहेंगे और आत्मनिरीक्षण जरूर करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा है या नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन